वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह। हमने जितने भी रसूलों को, पैगंबरों को, ऋषियों को, मुनियों को दुनिया में भेजा, जितने भी रसूल, पैगंबर, ऋषि, मुनि रोए ज़मीन के अंदर आए, उन तमाम नबियों का भेजने का मेरा मकसद, उन तमाम रसूलों को दुनिया में भेजने का मेरा मकसद यही था, अनिअ्बुदुल्लाह, कि वो रसूल, वो पैगंबर, वो ऋषि मुनि ये लोगों से बताएं कि एक अल्लाह की इबादत करो। अनिअ्बुदुल्लाह, जब भी तुम इबादत करो एक अल्लाह की इबादत करो, रुको करो, सजदा करो, क़याम करो, जो भी करो सिर्फ अल्लाह के लिए किया करो। वज्तनिबुत तागूत, और तुम शिर्क से अपने आप को बचाओ। तमाम रसूलों ने, पैगंबरों ने अपनी कौम को इसी चीज की दावत दी। आज हमारे यहां भी तौहीद की दावत दी जाती है, शिर्क से मना किया जाता है, और सबसे बड़ी नेकी तौहीद है और सबसे बड़ा गुनाह शिर्क है। ये सबको मालूम है, ये बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन तौहीद को जानने की जरूरत है। आज हमारे यहाँ हमारा बच्चा तौहीद नहीं जान रहा है, माँ बाप अपने बच्चे को तौहीद नहीं बता रहा है, माँ बाप अपने बच्चों को तौहीद की अहमियत नहीं सिखा रहा है। इसी वजह से उनकी जिंदगी बद से बदतर होती चली जा रही है। छोटा सा बच्चा है, बाप उस बच्चे को बोले, मेरा बच्चा सुन, मुझे भी अल्लाह ने पैदा किया, तुम्हें भी अल्लाह ने पैदा किया। आई मेरे बच्चे, हर मुसीबत में तुम अल्लाह को याद किया करो, मुसीबतों को दूर करने वाली जात अल्लाह की है। ये अपने बच्चे को बताओ। कौन बताएगा? आपको बताना पड़ेगा। मुसीबतों को दूर करने वाला, परेशानियों को दूर करने वाला अल्लाह की ज़ात है, और उस अल्लाह के सामने अपनी परेशानियों को बयान करो। हज़रत इब्राहीम ने भी यही काम किया। वइज़ा मरिज़तु फ़हुवा यशफ़ीन। हज़रत इब्राहीम कहते हैं, जब मैं बीमार पड़ता हूँ तो वही मुझे शिफा देता है, उस अल्लाह के अलावा कोई शिफा देने वाली ज़ात नहीं है। वल्लज़ी युमीतुनी सुम्मा युहयीन, वही अल्लाह मुझे मारता है और वही अल्लाह मुझे दोबारा जिंदा करेगा। एक इंसान का यह अक़ीदा होना चाहिए कि मारने वाला, जिलाने वाला अल्लाह की ज़ात है, इज्जत और ज़िल्लत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह की है। जब तक हम जिंदा रहेंगे अल्लाह की इबादत करते रहेंगे। जलसे जुलूस के अंदर यही सारी बातें बयान की जाती है। ऐ दुनिया के लोगों, दुनिया के अंदर राय हो तो अल्लाह की इबादत कर रहो और शिर्क से अपने आप को बचाते रहो, और अपने आप और अपने घर वाले को, दोनों को शिर्क से दूर रखो, और तौहीद के ऊपर कायम रहो और तौहीद के ऊपर बरकरार रहो। लेकिन आज हमारे यहाँ तौहीद की कमी है। आज बाप नहीं जानता है तौहीद की दौलत को। दुकान मकान लगाया, सुबह सवेरे उठता अपनी दुकान में जाता है, लेकिन उसको इतनी तौफीक नहीं होती है कि चलो 2 रकात नमाज अदा कर लो और फिर मैं अपनी दुकान खोलने के लिए चला जाऊं, क्योंकि नमाज अदा करेंगे ये अल्लाह की इबादत होगी। व फिस समाई रिज़्क़ुकुम, अल्लाह कहता है और मेरे बंदो तुम्हारे लिए आसमान से रोज़ी नाजिल करने वाला मैं हूँ, मैं तुम्हें रोज़ी रोटी में देता हूँ, पहले मेरी इबादत कर, इबादत मेरी कर, सजदा मेरे सामने कर। ऐ मेरे बंदो, मैं पूरी रोई ज़मीन के लोगों को खिला सकता हूँ, पिला सकता हूँ। ऐ मेरे बंदो, मैं तुम्हें भी खिलाऊंगा। नहनु नरज़ुक़ुकुम वइय्याहुम, ऐ मेरे बंदो हम तुम्हें खिलाएंगे और हम तुम्हारी औलाद को भी खिलाएंगे। शर्त ये कि मेरी इबादत करो, मेरी इबादत करो, अल्लाह ताला तुम्हें रोज़ी रोटी देगा, ज़रूर देगा। लेकिन अल्लाह की इबादत किए बगैर जा कर के बंदा दुकान में बैठ करके अपने दुकान में रोज़ी रोटी के चक्कर में लगा रहता है, लेकिन हकीकी माना में रोज़ी रोटी की कुंजी अगर किसी के पास है तो अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। वो सुबह में 2 रकात नमाज नहीं पढ़ सकता है, लेकिन कई जगहों पे बताया जाता है, मौलवी साहब हमारे यहाँ जब
फसल का टाइम आता है तो कई लोग जुमे की नमाज नहीं पढ़ता है, जुमे की नमाज नहीं पढ़ता है, खेत में है, गेहूं लगा रहा है, मकई लगा रहा है और जुमे के नमाज तक पढ़ने के लिए नहीं जा रहा है। अब तसव्वुर कीजिए आप, तौहीद को उसने समझा ही नहीं है, जाना ही नहीं है। अल्लाह ताला ने हमें और आपको पैदा किया है, अब ये हमारे ऊपर फर्ज बनता है कि हर हमारी सांस के ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन का हक है और हर एतबार से हम उठे तब भी हम अल्लाह की इबादत करें, हम सोए तब भी अल्लाह की इबादत करें, जागें चलें और इसी तरीके से कोई भी काम करें सिर्फ अल्लाह ही के लिए करना चाहिए। लेकिन उसकी कमी है, मदरसों में भेज दिया अपने बच्चों को तो मदरसों में ये बात बताई जाती है और सिखाया जाता है, लेकिन जिन बच्चों को मदरसों में नहीं भेजा जाता है उन बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब भी मालूम नहीं, उन बच्चे को ला इलाहा इल्लल्लाह का माना और मफहूम भी मालूम नहीं। इसी वजह से आज हमारा बच्चा अल्लाह का नाम कम ले रहा है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने हमें और आपको सिखलाया है, और नबी अकरम की ज़ात ऐसी है जो ज़ात अल्लाह ताला को सबसे याद करने वाली ज़ात है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ तक कहते हैं, ऐ लोगों मैं तुम में सबसे ज़्यादा डरने वाला अल्लाह के अल्लाह के सामने में तुम सबसे ज़्यादा मैं तुमसे डरता हूँ। इन्नी अत्काकुम लिल्लाह व अख्शाकुम लिल्लाह, तुमसे ज़्यादा डरने वाला मैं हूँ, सबसे ज़्यादा मैं डरता हूँ और सबसे ज़्यादा अल्लाह की इबादत करने वाला मैं हूँ। हर वक्त अल्लाह की इबादत किया करता हूँ, खाने के बाद भी मैं अल्लाह को याद करता हूँ, खाने से पहले भी बिस्मिल्लाह पढ़ कर अल्लाह को याद करता हूँ, बिस्तर में जाने की समय तब भी मैं अल्लाह को याद कर रहा हूँ। हाँ, अगर किसी मजलिस से उठता हूँ तब भी अल्लाह को याद करता हूँ, किसी मजलिस में बैठता हूँ तब भी अल्लाह को याद करता हूँ। हर कदम पे अल्लाह को याद करने वाली ज़ात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह कह रहे हैं सबसे ज़्यादा मैं अल्लाह को याद करने वाला हूँ और सबसे ज़्यादा मैं अल्लाह से डरने वाला हूँ। वही मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको सिखलाया कि हर कदम पे तुम अल्लाह का जिक्र किया करो, खाओ तब भी तुम अल्लाह का नाम लो, तौहीद तुम्हारे यहाँ कभी भी कमी नहीं आनी चाहिए, रोजी रोटी ये यकीन होना चाहिए, दुकान में बैठने से पहले ये तुम्हें यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ताला रोजी रोटी देगा और दे करके रहेगा। उसी अल्लाह ने हमें पैदा किया है और हमारी रोजी रोटी का मालिक अल्लाह की ज़ात है। बंदा इस बात के ऊपर यकीन करे कि अल्लाह ताला रोजी रोटी ज़रूर देगा, तौहीद के ऊपर बरकरार रहे और शिर्क से दूर रहे। अपनी दुकानों के अंदर कुरान की आयत लटका दिया, बाबाओं की तावीज़ लटका दिया और बाबाओं की तावीज़ लटकाने के बाद सोचता है अब तो मैं करोड़पति बन जाऊंगा, अब तो हमारी दुकान ज़बरदस्त तरीके से चलेगी। मेरे भाइयों, यकीदा सरासर गलत है, यकीदा शिर्क के ऊपर मुब्तला है। इंसान दुकान दे लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन के ऊपर यकीन करे कि रोज़ी रोटी का मालिक अल्लाह है, और तावीज़ बांध करके ये ना सोचे ये तावीज़ बांधने से मेरे दुकान के अंदर बरकत होगी। तौहीद को जानने की कोशिश कर। अभी फ़लस्तीन का आपने वाक़या सुना, छोटा सा बच्चा 7-8 साल का बच्चा और उसके बगल में उसकी छोटी सी बहन 6 साल की बहन बगल में है, और जब बमबारी हुई फ़लस्तीन के अंदर, जब इजराइलियों ने वहाँ के लोगों ने जब फ़लस्तीन के ऊपर हमला किया तो उसी हमले के अंदर उसकी बहन भी ज़ख्मी हो गई। ज़रा दनगामा के लोगों, तौहीद को ज़रा देखो, तौहीद की अहमियत को फ़लस्तीन के बच्चों ने कितना समझा, वहाँ के लोगों ने तौहीद की अहमियत को किस तरीके से जाना।
उसकी बहन जख्मी है, सांसें चल रही है, आखिरी सांस ले रही है, अब न तब उसकी रूह निकलने वाली है। उसका भाई 8-9 साल का भाई बगल में बैठा हुआ है और अपनी बहन को देख रहा है, सिसकती हुई जा रही है, रूह निकलने को तैयार है। लेकिन भाई ऐसे वक्त में अपनी बहन को ये नहीं कह रहा है और मेरी बहन रोने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं और ये वो करने की जरूरत नहीं। लास्ट में आखिरी समय वो 8-9 साल का भाई अपनी बहन से कहता है, और मेरी बहन अपनी जबान से पढ़ो, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। आई मेरी बहन अपनी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लो और इसी के ऊपर अगर तुम्हारी मौत हो गई, आई मेरी बहन तू जन्नत के अंदर दाखिल होगी। क्योंकि अल्लाह के नबी का यही जुमला है, मन कान आखिर कलामे ला इलाहा इल्लल्लाह दखल जन्ना। जिसकी जबान से ला इलाहा इल्लल्लाह आखिरी में निकला वो आदमी एक ना एक जन्नत के अंदर दाखिल होगा। एक छोटा सा बच्चा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा रहा है, 8-9 साल का बच्चा, उसको मालूम है तौहीद की अहमियत, ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत। ए मेरी बहन आपको घबराने की जरूरत नहीं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ती रहो। हमारे यहाँ ये मालूम है, बड़े बाप को मालूम नहीं है, उसकी माँ को मालूम नहीं है कि ला इलाहा इल्लल्लाह का पावर कितना ज़बरदस्त है। ज़रा तसव्वुर कीजिए मेरे भाइयों, इसका पावर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। इमाम अहमद इब्न हंबल ने अपने मुस्नद के अंदर इस वाक़े को नकल किया है कि क़यामत का दिन होगा, मैदान महशर का वो ज़बरदस्त महफिल सजी हुई होगी, सारे लोग मौजूद होंगे। अल्लाह ताला ऐसे दौरान में एक आदमी को बुलाएगा और उससे पूछेगा इधर आओ। वो आदमी आएगा और उससे अल्लाह ताला कहेगा तुम ज़रा बताओ, तुम अपनी नेकियों को बताओ। वो नेकियां दिखा नहीं पाएगा, बुराइयों को अल्लाह ताला उसके बुराइयों को लाएगा और एक एक रजिस्टर इतने बड़े बड़े होंगे, जहाँ तक उसकी निगाह पहुँचेगी वहाँ तक उसके गुनाह लिखे हुए होंगे। इतना बड़ा बड़ा रजिस्टर होगा, यानी इतने बड़े बड़े रजिस्टर के अंदर उसके गुनाह दर्ज होंगे, लिखे हुए होंगे। अल्लाह ताला उसके गुनाहों के रजिस्टर को लाने का फरिश्ते को हुक्म देगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, बल्कि 99 रजिस्टर को लाया जाएगा और 99 रजिस्टर को लाने के बाद तराजू के एक पल्ले पर रख दिया जाएगा और अल्लाह ताला फरमाएगा आई मेरे बंदे जरा ये बताओ, क्या हमारे फरिश्ते ने तुम्हारे पर तो जुल्म नहीं किया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने इतना गुनाह नहीं किया और मेरे फरिश्ते ने लिख दिया है? ऐसा तो नहीं है। फरिश्ता कहेगा नहीं, वो बंदा कहेगा नहीं अल्लाह ये गुनाह जो लिखा हुआ ये वाकई मैंने किया है। तो अल्लाह कहेगा तुम्हारे पास कोई नेकी है? वो जवाब देगा इन तमाम गुनाहों के सामने 1-2 नेकी किस काम की? अगर होगी भी तो कोई पता नहीं है, लेकिन मेरे पास कोई ख़ास नेकी नहीं है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन एक बिताका, एक कार्ड निकालेगा और उसके अंदर ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ होगा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा हुआ होगा। और उस कार्ड को तराजू के दूसरे पल्ले में जैसे अल्लाह ताला डालने का और रखने का हुक्म देगा, वैसे ही ये 99 रजिस्टर वाला पल्ला अचानक ऊपर उठ जाएगा और ला इलाहा इल्लल्लाह का पल्ला झुक जाएगा, यानी ला इलाहा इल्लल्लाह का ये पल्ला भारी पड़ जाएगा और वो 99 रजिस्टर जिसके अंदर गुनाह लिखे हुए होंगे वो हल्के हो जाएंगे। अल्लाह कहेगा मेरे बंदे ये तौहीद का पावर है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह जो तुमने अपनी ज़िंदगी में इकरार किया था और इसी के ऊपर तुम जमे रहे, तुमने शिर्क नहीं किया, तुमने अल्लाह को छोड़ करके तुमने किसी की इबादत नहीं की। जब भी तुमने इबादत की अल्लाह के सामने तुमने सर झुकाया, अल्लाह ही से तुमने मांगा, तौहीद को तुमने जाना और तौहीद के ऊपर तुम जमे रहे और इसी के ऊपर तुम्हारी मौत हुई। ये तौहीद का पावर है, तमाम गुनाह हल्के पड़ गए और ये ला इलाहा इल्लल्लाह ये भारी पड़ गया और फरिश्तों से हुक्म देगा आई मेरे फरिश्तों इस बंदे को उठाओ और जन्नत के अंदर दाखिल कर दो। ये जरा देखिए आप,
ये फ़लस्तीन का बच्चा जानता है ला इलाहा इल्लल्लाह की अहमियत? हमारे यहाँ का बच्चा जानता है? हमारे यहाँ के बच्चे को दूसरी चीज़ें मालूम है। मोबाइल के अंदर कौन कौन से गेम अभी काम कर रहा है। हमारे बच्चे को मालूम है मोबाइल किस तरीके से चलाया जाए। हमारे बच्चों को मालूम है कि किस तरीके से दूसरों को चूना लगाया जाए, किस तरीके से डकैती की जाए, चोरी की जाए, किस तरीके से बेईमानी की जाए और किस तरीके से गलत काम किया जाए। यह हमारे बच्चों को मालूम है। तौहीद की अहमियत हमारे बच्चों को पता नहीं। जरा तसव्वुर कीजिए, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम से लेकर के मुहम्मदुर रसूलुल्लाह तक अल्लाह ताला ने तौहीद को सबसे पहले रखने का हुक्म दिया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब मदीना की धरती के ऊपर राह आए और मदीना की सरजमीन के ऊपर आपने अपना कदम रखा तो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की नज़र मक्का वालों के ऊपर पड़ी। मक्का वालों को जब आपने अपनी नज़र से देखा और जब आपने पाया कि ये मक्का वाला एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, 360 मूर्तियों की इबादत करता है। मेरे प्यारे साथियों, उस वक्त अल्लाह ताला ने उस नबी को कहने का हुक्म दिया था, ऐ नबी अपनी ज़बान से इकरार करो और इन तमाम लोगों से कहो कि लोगों कह दो क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू। ऐ मक्का वाले, ऐ अरब और अजम के लोगों, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो, तुम अरब और अजम के मालिक बन जाओगे, तुफ़्लिहू तुम कामयाब हो जाओगे। अपनी ज़बान से ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ दो, यानी एक अल्लाह की इबादत करो और ये जितने भी मूर्तियां हैं, जितने भी माबूदान बातिल है, इन तमाम माबूदान बातिल की इबादत करना छोड़ो। इत्तकलौगत पराय जनेशु घर घर में धर्म पराय सकवैन भगवानो त्रिश्यति ततस्तु शंबल गराम सौत शिव जव जाति विवज्जिता मंगलचार बहुल पापिता विवज्जिता। वो नबी वो ऋषि मुनि जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम का होगा, जो हजरत अब्दुल्ला के बेटे होंगे और आमना के लाल होंगे, सोमती परातुर्वापियम, जो सोमती के पेट से जन्म लेंगे, वो मोहम्मद जब उस धरती के ऊपर आएंगे तो लोगों को तौहीद की तरफ दावत देंगे, लोगों को शिर्क से मना करेंगे। मोहम्मद रसूलुल्लाह के जीवनी को देखिए, आपने मक्का में भी यही काम किया और मदीना की धरती के ऊपर भी आपने यही काम किया। लोगों को तौहीद की तरफ बुलाते रहे और लोगों को शिर्क से मना करते रहे। आज हमारे यहाँ तौहीद की अहमियत नहीं है, शिर्क में लोग मुब्तला है, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं। आज हमारी तौहीद कमी है तौहीद के अंदर, इस वजह से हमारी मस्जिदें वीरान पड़ी हुई है। हम इस मस्जिद को नहीं बचा पा रहे, अपनी मस्जिद को, तो मस्जिद अक्सा के लिए क्या दुआ करेंगे? मस्जिद अक्सा के लिए कौन सी कुर्बानी पेश करेंगे जब हम अपने बगल अपने गांव की मस्जिद का हम ख्याल नहीं रख सकते हैं? मेरे भाइयों, हमारी तौहीद इतनी कमजोर कि हम अपनी मस्जिद को आबाद नहीं कर पा रहे हैं। कितने लोग हैं जो अपने यहाँ के मस्जिदों को आबाद करते हैं? बताइए। ये पूरी रात सुनने वाले तकरीर, जलसे के अंदर शिरकत करने वाले तकरीर को इतनी तौफीक नहीं होती है कि चलो फजर की 2 रकात नमाज पढ़